केजरी और नजीब जंग में एक आम आदमी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि संविधान के बारे में बड़ी जानकारी जरूर हासिल हो गई है। 239 ए बी, रूल 45, रूल 46, क्लॉज 55, क्लॉज 56 और न जाने क्या क्या। खैर, मेरे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। एच.एस. फुल्का, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरती मेहरा, आप लीडर हैं बीजेपी की। मीम अफजल, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और संविधान के जानकार, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। एच.एस. फुल्का जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज केंद्र सरकार की तरफ से जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी बता दिया गया कि, मुझे दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, एलजी के पास जमीन है, एलजी के पास पुलिस है, एलजी के पास सर्विस है, एलजी के पास कानून है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के पास क्या है? अरविंद केजरीवाल मुझे दीवार फिल्म के शशि कपूर क्यों नजर आ रहे हैं? एलजी के पास जमीन है, एलजी के पास पुलिस है, एलजी के पास सर्विस है, एलजी के पास कानून है। देखो, केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता है, ये डेमोक्रेसी है। और जिस तरह से पुराने सभी तरीके बदल के संविधान को तोड़ के ये मोदी की सरकार यहां पे कब्जा करना चाहती है, ये तो दिल्ली के लोगों को बीजेपी की हार की सजा देना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन में जो साफ लिखा है कि पिछली सभी नोटिफिकेशन रद्द करके, पिछली सभी रद्द करने के बाद ये नई नोटिफिकेशन इशू की गई। अभी मैं आपके, जब आप पहले बोल रहे थे, आप कह रहे थे अगर ये अधिकार थे ही नहीं, अब ये नई नोटिफिकेशन आई है उसमें है जो अधिकार छीने जा रहे हैं इस नोटिफिकेशन के जहत। और असली बात इस नोटिफिकेशन में, असली आप देखिए, ये जो है ये एंटी करप्शन ब्यूरो का, ये सारे का सारा जो शुरू हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो से शुरू हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी तक 36 भ्रष्टाचारी मुलाजिमों को गिरफ्तार किया है और 152 को सस्पेंड किया है। अब मुझे ये बताइए, जहां पे जुर्म होता है जुडिक्शन वहां पे होती है कि जहां से मुलजिम का घर होता है जुडिक्शन वहां से होती है? अगर कोई तमिलनाडु से आके कत्ल दिल्ली में कर दे तो वो दिल्ली की पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, जहां वो तमिलनाडु जहां पे उसका घर है वहां करेगी। अगर पैसा कोई जहां पे मंत्री, जहां कोई एम्प्लॉय, कोई भी रिश्वत दिल्ली में ले रहा है तो जुडिक्शन तो दिल्ली की बनती है ना। ये तो ये हो गया जहां पे मुलजिम का घर है वहां पे जाकर जुडिक्शन बनाओ। दो चीजें हैं। आरती मेहरा, ठीक है, आरती मेहरा के पास मैं चलते हैं। आरती मेहरा बीजेपी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। आरती मेहरा जी, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने ये क्यों कह दिया कि बैकडोर से आप लोग दिल्ली में राज करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली में राज करना चाहती है, ऐसा है क्या? और दूसरा ये, नोटिफिकेशन में हर चीज डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन एसीबी के ऊपर इस तरीके से लगाम लगा देना कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा दर्ज कर ही नहीं सकता, इसमें कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। इसका जवाब क्या है आपके पास? रशीद जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, इनका पूरा मकसद ही हल्ला मचाना है। इनके डीएनए में कन्फ्रंटेशन है और अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट भी कन्फ्रंटेशन की ही है। ऐसे में जब पहली बात तो फुल्का जी नोटिफिकेशन के बारे में जो बता रहे हैं कि सारी पुरानी रद्द करके कोई चेंज करके नई नोटिफिकेशन ओवरनाइट आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन से स्पष्टता की गई है कि इसके दायरे में दिल्ली सरकार, दिल्ली सीएम के राइट्स हैं और उस राइट्स के हिसाब से दिल्ली को चलना होगा। लेकिन मुझे तो दिल्ली सरकार के पास कोई राइट्स नजर ही नहीं आते। आरती जी, मुझे दिल्ली सरकार के पास कोई राइट्स नजर ही नहीं आते, कोई हक तो नजर ही नहीं आ रहा है। लैंड का हक है नहीं, सर्विसेज का है नहीं, पुलिस का है नहीं, सरकार नहीं आई, कानून व्यवस्था तो ये रातों रात आके रातों रात, हाँ तो ये पहले भी ऐसे ही था, ये कोई नई बात नहीं है। 20 साल 5 साल हमने सरकार चलाई, दिल्ली का इतना डेवलपमेंट किया, मेट्रो को शुरू किया,
बड़े बड़े पुलों की कल्पना करी और बनाए। अच्छा, बस ये 15 साल बताइए। कांग्रेस अच्छा, ने ये बस सरकार इतना चलाई, बताइएगा मुझे। उनको भी लगता था कि आरती हमारे जी, पास भूमि होनी जी, चाहिए, हमारे पास आरती जी, पुलिस होनी चाहिए। ये जो और गैजेट- सच्चाई ये जी, है, आरती जी। राशिद जी एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। हाँ हाँ, सच्चाई ये है कि अगर आपके पास शुरू से 20 सालों में जो अधिकार थे, क्या आज रातों रात एक भी काटा गया? फुल्का जी जिम्मेदारी से बता दे। सिर्फ स्पष्टता की गई है कि ये, क्योंकि आप जिस तरीके से असंवैधानिक ढंग से चलना चाहते हैं वैसे दिल्ली नहीं चल पाएगी। ठीक है। आरती जी मुझे एक बात आपने बताइएगा। का माहौल बनाया हुआ है, हाँ, आरती जी मुझे एक बात uncertainty बताइएगा। का माहौल है, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में आरती जी insecurity ईमानदारी है। से बताइएगा, अब बड़ी ईमानदार नेता है, ईमानदारी से बताइएगा, नोटिफिकेशन के जरिए केजरीवाल के पर कतरे हैं क्या? सब सच बताइएगा। बिल्कुल नहीं कतरे गए, बिल्कुल भी नहीं। नोटिफिकेशन की ये जरूरत क्या वही थी? सारी नोटिफिकेशन की directions जरूरत हैं क्या जो थी? पहले से गाइडलाइन लेड है। हाँ, नहीं, नोटिफिकेशन से तो स्पष्टता करी है। नोटिफिकेशन से अरुण जेटली जी जिस कद पे, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों से कहा है ठीक है। कि इस गजट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सुभाष कश्यप जी बता पाएंगे इस पे, और संविधान के ठीक तो है। एज इट इज उसको स्पष्ट किया गया है। जो परिस्थितियां मीडिया वाले सुभाष जी पूछते रहते हैं, के सीधे, क्या राइट चूंकि है, आपने क्या टॉस राइट किया है, तो क्योंकि उनको आपने अच्छा, टॉस किया ये- है, तो सुभाष जी के पास ही एक बात चलते हैं। सुभाष जी, दो चीजें हैं जो मौजूदा अभी हालात चल रहे हैं एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, आपको सब कुछ पता है। इन हालातों में क्या नोटिफिकेशन की केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जरूरत थी, एक, और दूसरा ये कि नोटिफिकेशन की बातें मानने के लिए क्या दिल्ली की सरकार बाध्य है या नहीं है? पहली बात, जरूरत इसलिए थी कि पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली में चल रहा है उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक ये स्पष्टीकरण करते हुए नोटिफिकेशन इशू किया गया है, ताकि जो टकराव की स्थिति चल रही थी वो कुछ कम हो सके। लेकिन इसलिए टकराव तो दूसरा- और बढ़ गया। सुभाष जी, सवाल था टकराव कम होने की बजाय और बढ़ गया। देखिए, अगर कोई इस बात में तुला हुआ हो कि हमें तो लड़ाई ही करनी है, लड़ाई की ही राजनीति करनी है, टकराव में ही हमारा फायदा है, तो और कुछ भी हो, चाहे केंद्र के साथ टकराव करना हो, ठीक है। चाहे एलजी के साथ करना हो, हम टकराव से ही अगर फायदा दिखाई देता है तब फिर तो वो रणनीति ही बनाते रहेंगे, बजाय शासन चलाने के रणनीति ही बनती रहेंगी और लड़ाई ही होती रहेगी। राजनीति समझौते का, और ठीक है। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलजुल कर काम करें, जी, आपस में सद्भावना से ठीक काम है। करें, जी। तो इस तरह की स्थिति आए नहीं। सद्भावना पहले भी नजर ही चीफ कहाँ आ रही मिनिस्टर है? रहे सुभाष जी, हैं, पहले आपकी भी आवाज में भी कुछ LG रहे हैं। दिक्कत सी पेश आ रही है। दोबारा मैं लौट करके आता हूँ आपके पास। मीम अफजल के पास में हम चलते हैं। मीम अफजल के पास में हम चलते हैं, कांग्रेस के नेता मीम अफजल जी। जब आपने दिल्ली में राज किया है, केंद्र में एक जमाने में एनडीए की सरकार थी, जब आपने केंद्र में राज किया है तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। इस तरीके की लड़ाई कभी हुई है क्या? देखिए, कभी नहीं हुई। छोटी मोटी कभी कभी कुछ ना कुछ मतभेद होता था, उसको बैठा करके सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। एक बार इलेक्शन के मूड से बाहर आने के बाद जब सरकार चलाने का सवाल आता है, तो 15 साल हमने सरकार चलाई। आप बताइए, कभी ऐसा क्राइसिस कभी भी किसी वजह से कहीं पैदा हुआ हो? जाहिर है उसके अंदर कुछ अरसा जो है वो एनडीए की सरकार का भी रहा। उस वक्त भी दिल्ली में हमारी सरकार थी और शीला जी उसको चलाती थी। कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। ये जो आज झगड़ा हो रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से झगड़ा शुरू हुआ है, ठीक है, कि सरकार बनने के बाद, इतना अच्छी मेजॉरिटी आने के बाद केजरीवाल को चाहिए कि वो कायदे से सरकार को चलाने के लिए हर चीज पर सलाह और मशवरा करना चाहिए। ठीक है। उनको गवर्नर से मिलना चाहिए, टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। मीम अफजल जी, कोई ऑफिसर उनकी मर्जी का नहीं है, ये सब चीजें होती है। मैं मीम अफजल जी आपके पास आता हूं। ये सब चीजें होती है। एक और बड़ा मौजूद सवाल, और उसका ध्यान रखा जाता है। जी, ठीक है। मीम अफजल जी, आता हूं मैं आपके पास में, चूंकि आपने कई बातें ऐसी कही हैं। एचएस फुल्का के पास जाना इस वक्त बेहद जरूरी है। एचएस फुल्का जी, ईमानदारी से एक बात बताइए,
इस वक्त दिल्ली की एक जरूरत बात और क्या है? कहना चाहता हूं, एक बात और कहना अच्छा, चाहता हूं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एचएस फुल्का के बाद उसके बाद मैं जाऊंगा। जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूं हाँ। कि मैं इस इशू पर सुभाष जी का व्यू को काफी पहले दिन से वो ये बात कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स हैं जी। आज फुल्का साहब ने सुबह को जो बाइट दी उसको मैंने देखा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हवाला देते हुए ये बात साबित की कि ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं जी। कि वो क्या मामला है। ठीक है, ठीक है। हम एचएस फुल्का के पास में चलते हैं। एचएस फुल्का जी, मीम अफजल की बात का जवाब आप दीजिए, लेकिन साथ ही मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त दिल्ली की जरूरत क्या है? बिजली है, पानी है, विकास है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। क्यों इस तरह की सारी लड़ाइयों में आप लोग जुटे हुए हैं? प्राथमिकता अपनी तय कीजिए ना, विकास को प्राथमिकता रखिए, दिल्ली के काम को प्राथमिकता आप लोग रखिए। सरकार काम कैसे करती है? अफसरों के राही करती है। अफसर मिल तो अगर रहे यहाँ पे हैं, सरकार आम अफसर आदमी मिल तो पार्टी रहे हैं की आपको। और अफसर वो जो जिसको बीजेपी की चाहे और वो मिल रहे हैं जो अच्छा, बिल्कुल अच्छा, मंत्री मैं की समझ बात गया। ना फुल्का माने। जी- अगर ये चाहते हैं ऐसे फुल्का अफसरों को जी- पॉइंट करने, ये चाहते हैं, अभी हाँ। तक नहीं हो रहे। फुल्का अभी जी- अभी अभी एक बात और, मैं समझ अभी एक गया। बात और, मैं समझ ये जो गया। नोटिफिकेशन है, मैं समझ गया फुल्का जी, मैं ये समझ जो गया। बात मतलब कही जा बीजेपी रही वाले थी, अफसर के साथ एक अपना ही मिनट, काम करना चाहते हैं। एक मिनट दे दिया। सामंजस्य तो मैं दिखाना जवाब पड़ेगा देती ना। हूँ। बीजेपी वाले अफसर के साथ काम नहीं करना ये चाहते, ऐसा है नोटिफिकेशन क्या? के बारे में भी सुन लीजिए। हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है, कैशिप साहब ने कहा ये वही है जो पहले है, बिल्कुल गलत अभी है। नहीं। इसमें लिखा है कि 1993 में जो नोटिफिकेशन थी उसको अमेंड किया है, 1998 की जो नोटिफिकेशन थी उसको बिल्कुल रद्द किया है, और जो 1998 की नोटिफिकेशन थी मेरे वो सवाल का कहती जवाब थी नहीं दिया आपने। कि एलजी एचएस जब भी किसी फुल्का को जी, पॉइंट करेंगे मेरे सवाल का तो जवाब नहीं चीफ दिया मिनिस्टर आपने। को दिल्ली की कंसल्ट करेंगे। जरूरत है, जरूरी था। दिल्ली के बिना विकास चीफ का मिनिस्टर को काम, पूछे नहीं कंसल्ट किया जा दिल्ली की सकता था। जरूरत है, दिल्ली जो के मैं विकास का पहले- काम। अगर जो बीजेपी कैशिप वाले साहब ही ने- अफसर मिल रहे हैं, उन्हीं के जरिए एक- काम करा लीजिए ना। एक- अगर वो राशिद जी- काम नहीं करें उसके बाद आप शिकायत राशिद कीजिए, जी- अफसर को आजमाइए, काम नहीं एक- करें एक- उसके राशिद बाद जी- बदलने की बात कीजिए। पहली बात मेरी, जो देखो, जो आपको कैशिप साहब ने बात कही है, राशिद पहले जी- मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहले नोटिफिकेशन में ये था जो एलजी को किसी भी अफसर को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना जरूरी था। अब उन्होंने ये कह दिया कोई जरूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर को पूछने की, ठीक है, जिस अफसर को एलजी चाहे वो अपॉइंट कर सकता है। और यहाँ पे जो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट के नॉमी की तरह है, ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, डिस्चार्ज फंक्शंस ठीक ऑफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। वो सेंट्रल मिनट, गवर्नमेंट डायरेक्ट राशिद करती जी है। से पूछ ही लेते हैं ना। आरती जी आपके जो पास वो आ रहा हूं। करती है। राशिद अच्छा, जी- पहली आरती दूसरी जी बात ये आरती जी देखिए, आपके पास आ रहा हूं आपने मैं। कहा आरती जी कि आपके कांग्रेस पास आ के रहा हूं राज मैं। पे- सुभाष कांग्रेस के राज पे जी क्यों नहीं हुआ? एचएस फुल्का जो कह रहे हैं आप उससे सहमति रखते हैं? आरती जी आता हूं इसके बाद आपके पास। देखिए ऐसा है, संविधान में, और संविधान सबसे ऊपर है, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट चलाता है। ठीक है। और उसको चलाने के लिए वो एक आप ये administrator बताइए, appoint पिछली करता है, notification जिसका में ये क्या नाम लिखा था कि नहीं लिखा था? उपराज्यपाल है। तो ये कहना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। तो उपराज्यपाल प्रशासक है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है दिल्ली में। और चीफ मिनिस्टर ने जो कहा बताते हैं कि केंद्र इनडायरेक्टली राज करना चाहता है, इनडायरेक्टली करने का जरूरत ही नहीं है। तो संविधान कहता है कि केंद्र का राज्य चलता है दिल्ली में, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। परिभाषा के अनुसार संविधान में स्पष्ट है कि ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है। एचएस फुल्का जी, पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आरती मेहरा के पास हम चलना चाहेंगे। आरती मेहरा जी, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि अभी तक 36 अफसर को हमने गिरफ्तार करवाया, 152 को हमने सस्पेंड करा दिया, और इसी खौफ से आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब भ्रष्टाचारी अधिकारी भाग करके मोदी जी के पास में गए हैं, राजनाथ सिंह के पास में गए हैं। हमें नाम बता दीजिए
बताइए कौन कौन से अधिकारी थे जो मोदी जी के पास और राजनाथ सिंह के पास गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। राशिद जी, इन्हें सिर्फ हंगामे, सेंसेशन और जो सही मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो 70 वायदे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, वो सब ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें दिखाई दे रहा है इन्होंने 15 लाख सीसीटीवी और इन्होंने जितने स्कूल्स और टॉयलेट्स और जितने वायदे किए हैं, वाईफाई, वो सब नहीं कर पा रहे। ये कहते हैं कि मोदी सरकार हमसे घबरा गई। राशिद जी, दिल्ली की 2 बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार हमसे घबरा गई। नो 2 बार महापौर रही। मोदी सरकार न किसी से घबराने वाली है, वो विकास के रास्ते पे है और उसमें विश्वास है जनता का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चलने वाली है। भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत कॉन्स्टिट्यूशनली चलेगा। यहाँ पे अराजक तत्वों का कोई जगह नहीं है। ठीक है। मैं दिल्ली में हमें जो ऑफिसर्स मिलते थे कॉर्पोरेशन में, वो शीला दीक्षित जी और एलडी के थ्रू भेजे जाते थे। आतिश जी, आपका मैसेज करते थे ऑफिसर के काम करने, वो काम करेगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कमी है, सिर्फ हंगामे खड़े करते हैं। जी मीम अफजल जी, आखिरी और मौजूद सवाल मेरा ये कि पिछले 2 महीने से हमने ये देखा था, जब से राहुल गांधी विपश्यना से लौट करके आए थे, हर मुद्दे पर केंद्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर मामला जो है मोदी बनाम राहुल हो गया था। अरविंद केजरीवाल को यह बात बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर साले जा रही थी। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल किया जाए और इसी वजह से, क्या ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये लड़ाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने छेड़ी हुई है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल साहब का दायरा जो है वो सिर्फ दिल्ली तक महदूद है, उसके बाहर कहीं भी कुछ नहीं है और ना ही उस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। वो तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के ये सब कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने सवाल पूछा था राशिद साहब कि दिल्ली सरकार की सब चीजें अगर केंद्र के पास हैं तो फिर दिल्ली सरकार के पास बचा क्या है? अगर कानून पहले भी यही था, कैशव जी ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, और आज भी वही है, तो ये बताइए कि पिछले 15 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने इतना जबरदस्त विकास किया। ये अलग बात है, हम हार गए, एंटी इनकम्बेंसी हुई हमारे खिलाफ, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा जबरदस्त जो विकास हुआ वो किस वजह से हुआ, कौन सी पावर्स के तहत हुआ? आज केजरीवाल जी उनका इस्तेमाल करके इस दिल्ली को और सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? लड़ाई झगड़े में क्यों लगे हुए हैं? उनको आदत क्यों है लड़ने की? मैं कहता हूं बहुत हो चुका लड़ना। वो मीडिया जिसने उनको सर पर बिठाया उससे लड़ना शुरू कर दिया था पिछले दिनों। बात राजनीति में आदत और नियत की होती है। फिलहाल मुझे रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। एचएस फुल्का जी आपका शुक्रिया, आरती मेहरा जी, मीम अफजल साहब, सुभाष कश्यप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला जुला करके अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री चलती थी। सबूत क्या है? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो तमाम अधिकारी हैं वो मोदी और राजनाथ सिंह के पास पहुंचे। सबूत क्या है? अरविंद केजरीवाल संविधान को धता बता करके अगर राज चलाना चाहते हैं तो फिर आखिरकार उनकी नीयत पर शक क्यों न किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज दिल्ली की जरूरत क्या है, ये लड़ाई या फिर दिल्ली का विकास? अरविंद केजरीवाल को सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद